আজি Y20 टॉक सीरीज कोक्राझारत उपस्थित बीटीसीर चीफ श्री प्रमोद बड़ो डांगरिया, डॉक्टर संबित पात्र डांगरिया, भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रीय मुखपात्र चेयरमैन आईटीडीसी उपस्थित मोर सतीर्थ विधायक लॉरेंस इस्लायरी, उपस्थित श्री के उल्लास कामत ईएम एमसीएलए और उपस्थित मोर बंधु दिगंत विश्व शर्मा डांगरिया, नॉर्थ ईस्ट इंटेलेक्चुअल फॉर्मर स्वप्निल डांगरिया, हीरक डांगरिया, या उपस्थित समूह राइज युव बंधु और बान्धवी सकल, आज मैं गौरव अनुभव करिछु जे Y20 टॉक सीरीजत कोक्राझारत उपस्थित होई आपनालोकर लगत मैं मत विनिमय करार एटा सुविधा पाइछु। आयोजक सकले मुक कइसे जे अकल अসমरे নহয়, यात विभिन्न यूनिवर्सिटी एनआईटी सीआईटी पढ़ा छात्र छात्री उपस्थित आछे, एकारणे माजे माजे आपुनी अलप हिंदी और इंग्लिशतो कोৱাৰ चेष्टा करिब। आज देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए और हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव की इस बेला पर भारत को G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिलना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज सारी दुनिया भारत और भारत के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देख रही है और विश्व की बहुत सारी समस्याएं वो भारत और भारत के नेतृत्व से अपेक्षा रखती है कि उनसे उनका समाधान निकलेगा। अमृत महोत्सव में G20 का नेतृत्व भारत को मिलना ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गणतंत्र प्रजातंत्र की जन्मदाता ये भारत भूमि है और भारत भूमि ने ही पहला प्रयास अगर प्रजातंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाने का किया और इसलिए आप देखेंगे कि G20 का जो लोगो है उसके नीचे भी लिखा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू होस्ट G20। और ये कोई नया विचार नहीं हमारे लिए, हजारों साल से गणतांत्रिक तरीके से हम सारी व्यवस्था को चलाने में विश्वास करते हैं और व्यवस्था कैसी कि उस व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। और परिवार कैसा, तो हम मिलजुल करके रहने वाले हैं, हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे की कमी नहीं एक दूसरे की खूबी का बखान करने वाले हैं। ऐसा विचार करके जो देश आगे बढ़ रहा है हम उस देश के नागरिक हैं। आज युवाओं को लेकर के इस सारे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, हॉल पूरा खचाखच भरा है और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता है कि युवाओं में भी बहुत उत्साह इस G20 और Y20 सम्मेलन को लेकर के है। आज का युवा क्या चाहता है? What does the youth need today? डेका शक्ति आज की विसर है। आज का युवा इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहता है।
आज का युवा अपॉर्चुनिटी चाहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहता है, और पिछले कुछ सालों से उनको ये लगने लगा है कि उनके लिए समान रूप से अवसर मौजूद है। एक देश में परिवर्तन का जो काम वर्तमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज युवा उस विश्वास में है कि उनके लिए भी अवसर मौजूद है। केवल युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव छोड़ो, बातों को छोड़ दीजिए। कुछ बातें रहती है वो नेगेटिव रहती है, उस पर दिमाग न लगा करके यू शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। एज आई टोल्ड, देयर इज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर ऑल द यूथ्स इन दिस कंट्री, एंड इंडिया इज अ यंग कंट्री। 50% of our population is below 25 years of age. 65% of our population is below 35 years of the age. So we are a youth nation. आज दुनिया का सबसे यंग नेशन अगर है तो हमारा देश भारतवर्ष है, और सारी दुनिया भारत को देख रही है कि भारत आने वाले दिनों में किस क्षेत्र में क्या तरक्की करके दुनिया के लिए जीने का रास्ता सुगम कर सकता है। आज कोकराझार की बात बोलने से एक वो छवि ध्यान में आती है कि कोकराझार में सूरज अस्त होता था, बेली परार लगे लगे दुकान बंद होइছিলে, मानु घरत खुमाई गइছিলে। सूरज अस्त होता था, लोग घर में घुस जाते थे, दुकान बाजार बंद हो जाते थे। कहीं गोली चलती थी, कहीं बम फटता था। इस बोडोलैंड एरिया में पूरी शांति देने का काम भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज संपन्न हुआ है, और 2020 27 जनवरी को जो बोडो शांति समझौता हुआ, उस शांति समझौते के अंदर स्टूडेंट्स जो थे, जो आंदोलन के रास्ते पर थे, और जिन लोगों ने बंदूक हाथ में उठा रखी थी, सारे बंदूक उठाए संगठनों ने राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर के, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक सेटलमेंट के तहत बोडो शांति चुक्ति हुई, बोडो पीस एकॉर्ड हुआ, और उसके बाद इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, बीटीसी के अंदर पूरी शांति धीरे धीरे लौट करके आई है। और मैं अपनी आंखों से 1500 युवाओं को कोकराझार शहर के अंदर इस तरह से बैठ करके Y20 का सम्मेलन करते हुए देख रहा हूं। यह बड़ा हर्ष और सौभाग्य का बात है। किसी ने कल्पना नहीं किया था 4 साल पहले कि इतने युवा एक जगह बैठेंगे, हम Y20 के बारे में चिंता करेंगे। पर आज ये संभव हुआ है, और यह तब संभव होता है जब लीडरशिप पॉजिटिव हो, जब लीडरशिप डिसिसिव हो, जब लीडरशिप काम करने में विश्वास करती हो, भाषण देने में विश्वास न करती हो। आज आसाम के मुख्यमंत्री को आप देखिए, एक समय था सुबह उठ करके न्यूज़पेपर खोलने पर फ्रंट लाइन पे न्यूज छपता था, अमुक जगह बोमा फुटिल, 4 জন ব্যক্তি নিহত। উগ্রপন্থীর গোলাগুলিত এজন আহত, এজন নিহত। গোষ্ঠীগত সংঘর্ষত 100খন ঘৰ জ্বলি গল। আজি কি বাতৰি উঠে যে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু, 11,000 বিহুৱা দলে ভাৰতৰ মহান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি এই বিহু প্ৰদৰ্শনে বিশ্ব দৰবাৰত স্থান পাইছে আৰু গিনিজ বুকত ৰেকৰ্ডত স্থান পাইছে। আৰু নেক্সট দিনা পেপাৰত কি ওলাইছে? অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু বিশ্ব মঞ্চত স্থান। এতিয়া আৰু অসমৰ বাতৰি কাগজত বোমা ফুটা, গলিৰ পৰা নিহত হোৱা মানুহৰ খবৰ নুঠে। আজি বাতৰি কাগজত খবৰ উঠে অসমৰ জিডিপি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 19% 5 বৃদ্ধি পাইছে।
ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি যদি জিডিপি কোনো ষ্টেটৰ গ্ৰোথ হৈছে যোৱা যেটো ডাটা ৰিলিজ কৰা হৈছে অসমৰ হৈছে। অসম লাহে লাহে মেইন ষ্ট্ৰীম ষ্টেট হোৱা আৰম্ভ হৈছে। এদিন গ'ল আৰু আপোনালোকেও এদিন পাহাৰাৰ সময় আহিছে। ডেকা শক্তিয়ে পাহৰি যাব লাগিব যে কেতিয়াবা কলা দিন আছিল, বোমা ফাটিছিল, গুলি চলিছিল। এই নতুন অসম, প্ৰগতিশীল অসম আৰু নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব খোজা অসম, আৰু এই ডেকা শক্তিয়ে ইয়াক নেতৃত্ব দিব লাগিব। এই Y20 পৰা আপোনালোকে এই বাৰ্তাটো লৈ নিজৰ ডেকা শক্তি বন্ধুসকলক ক'ব, এই আশা মই ৰাখিছো। আজি বড়োলেণ্ডতো যেটো শান্তি আহিছে, অকল শান্তিয়ে নহয়, গোলাগুলি বন্ধ হৈছে এটো নহয়, কিডনেপিং বন্ধ হৈছে এটো নহয়। আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বন্দুক বাদ দি শান্তি চুক্তিৰ মাধ্যমত সমাজত ঘূৰি আহিছে নহয়। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ল'ৰা ছোৱালী আৰু ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত বন্দুক নাই, কলম আছে, আৰু পঢ়া শুনা কৰি তেখেতসকলে বড়োলেণ্ডৰ নাম উজ্জ্বল কৰি আছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ক'লে, তেখেতে একদিন আগতেও মোক কৈছিলে যে তেখেতসকলে এইবাৰ 34 জন ল'ৰা ছোৱালীক তেখেতসকলে IIT এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কোচিং দিছিলে। আৰু এই 34 জনৰ ভিতৰত এন্ট্ৰেন্স এক্সামত JEE 29 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে। মোৰ বিশ্বাস লগা নাছিল। মই আহি আকৌ সুধিলো আজি ৰাতিপুৱা। তেখেতে যেতিয়া ক'লে তেতিয়াও মোক বিশ্বাস লগা নাই। মই ক'লো আৰু এবাৰ কওক। তেতিয়া তেখেতে আৰু এবাৰ একেটাই কথা ক'লে, তথাপিও মোৰ বিশ্বাস লগা নাই। মই ক'লো যে মই নিজে যাম, মই নিজে যাই আজি চাম। সঁচাকে যদি এটো হৈছে, ইয়াতকে ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বড়োলেণ্ডত হ'ব নালাগে। এই সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনে এদিন বড়োলেণ্ডৰ গোল্ডেন ইয়েৰাটো আহিব, সোণালী দিনবোৰ আহিব। আজি আমাৰ ল'ৰাই IITত স্থান পাই আছে। আজি আমাৰ ছোৱালীয়ে IITত স্থান পাই আছে। কোনবাই কেতিয়াবা কোনোদিন ভাবিছিল নে মানুহে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী IITত যাব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী IIMত যাব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ACS পঢ়িব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী UPSC কৰা চিন্তা কৰিব, চেষ্টা কৰিব। অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট ড্ৰপ আউট ৰেট যদি আছিলে BTC অঞ্চলত আছিলে। আৰু এই BTC অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন যদি চাব লাগে, আজি চাওক যে মানুহ UPSCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। যিসকলে UPSC প্ৰিলিমছ পাছ কৰিলে, ACS দিলে, আৰু কেইবাজন বোলে ACSত পাছ হলে। এই খবৰবোৰ শুনিলে আশ্চৰ্য লাগে। মই মিডিয়াৰ বন্ধুসকলকো কম যে এই নিউজবোৰ আপোনালোকে ডাঙৰকে পাব্লিছ কৰিব লাগে পেপাৰত, যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত য'ত বন্দুক আৰু গুলি ফুটি আছিলে, আজি 29 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে IITত স্থান পাইছে। এই নিউজটো ডাঙৰকে দিয়ক। নতুন প্ৰজন্মই নতুন উৎসাহেৰে কাম কৰিব। আজি ক'বলৈ ঢেৰ, বহুতে কয় youth is the future of nation. No, youth is not the future of nation. Youth is present of this nation, and they are bridge between past and the future. যুৱ প্ৰজন্ম দেশৰ ভৱিষ্যত নহয়, যুৱ প্ৰজন্ম দেশৰ বৰ্তমান হয়, আৰু আমাৰ ভূতকাল আৰু ভৱিষ্যৎকালৰ মাজত এক সেতুৰ কাম কৰিব। युवा देश का वर्तमान है, और इस वर्तमान को हम जितना मजबूत करेंगे, जितनी कुशलता से इसको आगे ले जाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। এটা বিল্ডিং বনাব গলে আমাৰ ভিত্তিটো মজবুত হ'ব লাগে, ফাউণ্ডেশ্যনটো মজবুত হ'ব লাগে। আৰু এই দেশ যদি আগবাঢ়িব লাগে, আমাৰ যুৱ শক্তিৰ যেটো চিন্তা, আমাৰ যুৱ শক্তি যেটো কুশলতা, যেটো সমৰ্পণ, যেটো ত্যাগ, এটো জীৱন্ত অৱস্থাত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে দেশ প্ৰগতি কৰিব পাৰিব। যিমান পৰিৱৰ্তনকামী কাম হৈছে, গোটেই নেতৃত্ব কিন্তু ডেকা শক্তি আৰু যুৱ শক্তিয়ে লৈছে। আজি আচাৰ্য কটিল, তেখেতক আমি চাণক্য বুলি জানো। তেখেতে যেতিয়া মগধ সাম্ৰাজ্যৰ পতন কৰিবৰ চিন্তা কৰিলে, হাতত কাক ললে? লগত ললে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নামৰ এজন ডেকা ল'ৰাক।
और ये चंद्रगुप्त मौर्य सम्मुखत राखी गोटे मगध माने साम्राज्यर पतन घटाबले सक्षम हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए। डेका शक्ति स्वामी विवेकानंद दिया ये अमर बाणी निजर लगत राखी आगबारिब लागिब और आगबारा आपनालोके जेतिया आगबारिब एटा परिवर्तन देखत हबो बुली मैं भाबू। आज बोडोलैंडत जितु शांति हल ए शांतिर कारणे लाहे लाहे उन्नयन आरम्भ होइसे। दि पीस हैज ब्रॉट डेवलपमेंट इन बोडोलैंड एरिया। और बोडोलैंड शांत हुआ माने अकल बोडोलैंड शांत हुआ নহয়, অসম শান্ত হল। অসমত অকল बोडोलैंड एरियाते নহয়, कार्बी अंचलतो যিসকল অশান্ত আছিলে এই সকলো ঘূৰি আহিলে। অকল कार्बी आलং নহয়, মণিপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলে, ত্ৰিপুৰাৰ পৰাও ঘূৰি আহিলে। আজি গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দুই এটা সংগঠন বাদ দি গোটেই শান্তি বিৰাজ কৰিছে। আৰু তাৰ যদি ক্ৰেডিট যাব লাগে বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী তাত যাব লাগিব। কাৰণ শান্তি হলে প্ৰগতি হ'ব, শান্তিৰ অবিহনে প্ৰগতি কোনোদিন হ'ব নোৱাৰে। প্ৰগতিৰ কথা পাতিলে প্ৰথম আমাক শান্তি লাগিব। আজি আহোঁতে মই সম্বিত পাত্ৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত একেখন গাড়ীত আমি আহিছো। মই তেখেতক কৈ আছিলো যে এটা সময়ত बनने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मैं भाबू जे এই যুৱ শক্তিয়ে এক প্ৰেৰণা দিয়ক আৰু এই প্ৰেৰণাটো লগত লৈ আমি আগবাঢ়িলে মই ভাবো যে এটা ভাল পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব। বহুতে কয় ভাৰত বিশ্বগুৰু। এই বিশ্বগুৰু এদিনত নহয়। এই যেটো কাম আমি আৰম্ভ কৰিছো আজাদী কা অমৃত